हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 डेयरी रसायन। इसमें चल रहा था दुग्धम क्या है। दुग्धम दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। दूध में मीठापन दुग्धम के कारण ही होता है। दुग्धम एक द्विशर्करीय है जो ग्लूकोज और एक गलैक्टोज अणुओं के मिलने से बनता है। ग्लूकोज और गलैक्टोज मिलकर के सुक्रोज बनाती हैं और जल का एक अणु बनता है। दूध के अंदर यह घुलनशील अवस्था में होता है। दुग्धम ऊर्जा का अच्छा साधन है। 1 ग्राम दुग्धम में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह शर्करा की अपेक्षा 1/4 भाग मीठा होता है। यानी शर्करा जितनी मीठी होती है उसका चौथाया मीठा होता है, इतना 1/4। सामान्यतः गाय के दूध में 4.5%, भैंस के दूध में 5.48% एवं मानव दूध में 6.98% दुग्धम या ये ग्लूकोज और गलैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब है लैक्टोज का पोषक महत्व क्या है। लैक्टोज दूध के ऊर्जा मान में वृद्धि करता है। यह शरीर में विटामिन संश्लेषण में सहायक होता है। यह आंत द्वारा कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायता करता है। लैक्टोज आंत में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करता है जो अम्ल उत्पादक जीवों के विकास को प्रोत्साहित कर पैथोजेनिक या रोगकारी जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। दूध मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंतुओं में उपस्थित लैक्टोज के लिए मुख्य स्रोत होता है। लैक्टोज का अथवा ग्लैक्टोज मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक होता है। नंबर 3 है प्रोटीन। दूध में पाया जाने वाला क्या है? प्रोटीन। पहला अपना था क्या था पहला? चलो प्रोटीन यह दूध के अन्य मुख्य अवयवों में से एक है जो शरीर की कोशिका के निर्माण के लिए परम आवश्यक है। दूध में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है: कैसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। दूध प्रोटीन में कैसीन 80% होता है जो पायस के रूप में पाई जाती है। ये तीनों प्रोटीन अमीनो अम्ल की बनी होती हैं तथा पचने से यह प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाती हैं तथा इनका शोषण हो जाता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन के कारण होता है। दूध में कैसीन की मात्रा 2 से लेकर के 3.5 तक पाई जाती है। गाय के दूध में 3.5% तथा भैंस के दूध में 3.6% प्रोटीन पाई जाती है। अब है कैसीन की पोषक उपयोगिता। इस प्रोटीन में लगभग सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल जैसे थियोनिन है, वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, मिथियोनिन है, फिनाइलेनाइन है, ट्रिप्टोफैन है, ऑर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, ये प्राप्त होते हैं। ये प्रोटीन पाचन प्रणाली में लगभग 97 से लेकर 98% तक पच जाती हैं तथा लगभग 76% तक शरीर में शोषित हो जाती हैं। ये आयोडीन तथा भारी धातुओं में संयुक्त होकर के एक उपयोगी वाहक के रूप में भी काम करती हैं। कैसीन से फास्फोरस और कैल्शियम भी प्राप्त होता है।
चौथा बिंदु है खनिज पदार्थ, दूध में पाए जाने वाले खनिज। अन्य अवयवों की तरह दूध के खनिज शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, परंतु ये जीवन के लिए परम आवश्यक होते हैं। दूध में मुख्यतः कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे तत्व से मतलब है यहाँ खनिज का कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, गंधक है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक और आयोडीन। दूध कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और फास्फोरस बच्चों की हड्डियों के निर्माण और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूध में खनिज पदार्थों की मात्रा 0.70 से 0.90 तक होती है। अब है खनिज लवणों की पोषक उपयोगिता। फास्फोरस हड्डी तथा दांत और मांस निर्माण में काम करता है। शरीर को आकार और दृढ़ता प्रदान करने वाला जो कंकाल है वो भी खनिजों का बना हुआ होता है। शरीर के अवयव की रचना में प्रयुक्त प्रोटीन तथा वसा के साथ जुड़कर लवण योगदान करता है। खनिज लवण कैल्शियम फास्फोरस की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ी उम्र के व्यक्तियों में या वयस्क में ओस्टियोमलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। शरीर के विकास में दूध उत्पादन में और प्रजनन तथा शरीर के रख रखाव में लवण उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। लवणों की कमी होने पर उत्पादन घट जाता है और बांझपन हो सकता है। अगला है विटामिन। दूध में पाए जाने वाली विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा है। एक तो जल में घुलने वाली विटामिन और दूसरी वसा में घुलने वाली विटामिन। जल में घुलने वाले विटामिन हैं वो एक तो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, बायोटिन है, फोलिक अम्ल है, पायरोडॉक्सिन है तथा विटामिन सी, बी के सारे और विटामिन सी। जबकि वसा में घुलने वाले विटामिन हैं ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और विटामिन के। विटामिन शरीर की साधारण वृद्धि के लिए आवश्यक है। यदि इन विटामिनों को खुराक में नहीं दिया जाए तो हमें थोड़ी सी किसी भी एक विटामिन की कमी होने से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर रोगग्रस्त। फिर है किण्वन या फर्मेंटेशन या एंजाइम। किण्वनों का क्षरण जीवित कोशों से होता है तथा कार्बनिक उत्प्रेरक की भांति ये काम करते हैं। किण्वन अपने कार्य में बहुत ही विशिष्ट होते हैं। दूध में मुख्य रूप से लैक्टेज, फॉस्फेटेज, एमाइलेज, परऑक्सीडेज, ईस्टरेजेज और लाइपेज, जंथीन, ऑक्सीडेज, प्रोटीएज, कैटालेज, हाइड्रोजिनेज तथा एल्डोलेज पाए जाते हैं, जो इसके पोषक तत्वों को विघटित करते हैं। इसके दूध के पोषक तत्वों को विघटित करते हैं। 7वां है दूध में पाए जाने वाला अवयव है जल। दूध में जल की मात्रा अन्य घटकों की तुलना में सबसे अधिक होती है। गायों के दूध में लगभग 86% और भैंस के दूध में लगभग 83% तक जल होता है। यानी भैंस के दूध से भी ज़्यादा पतला है गाय का दूध, जो कि पोषक है। दूध में अधिक जल होने से दूध के घटकों की पाचकता बढ़ जाती है। जो दूध के ये अवयव अपन पढ़ रहे हैं ये सरलता से पच जाते हैं। दूध के अन्य अवयवों का वाहक होता है जल। दूध का संगठन। दूध में मुख्य रूप से
जल, वसा, प्रोटीन, दुग्धम या शर्करा, खनिज पदार्थ, विटामिन व क्यूमन या एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन सभी स्तनधारियों के दूध में इनकी मात्रा है वो एक समान न होकर के अलग अलग होती है तथा पशुओं के नस्ल के अनुसार बदल जाती है। दूध का औसत संगठन तालिका के माध्यम से अपन समझा सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रजातियों के दूध का औसत रासायनिक संगठन, विभिन्न प्रजातियों के, तो जैसे गाय की प्रजाति है उसमें जल तो होता है 86.61 और कुल ठोस उसमें 13.19% और वसा रहित ठोस पदार्थ 9.25, वसायुक्त 4.14, प्रोटीन है वो 3.58, दुग्धम है वो 4.96 और खनिज पदार्थ है 0.71। ऐसे ही भैंस में 82.76 जल, 17.24 है कुल ठोस और वसा रहित ठोस है 9.86। वसा रहित ठोस कितना है 9.86, वसा युक्त 7.38, प्रोटीन 3.60, दुग्धम 5.48 और खनिज पदार्थ 0.78। फिर है औरत के दूध में या बच्चे जो दूध पीते हैं माँ का उसमें 87.43 उसमें जल होता है और 12.57 कुल ठोस होता है, जिसमें से 8.82 तो है वसा रहित और वसा युक्त होगा इसमें 3.75, प्रोटीन होगा 1.63, दुग्धम होगा 6.98 और खनिज पदार्थ होंगे 0.21, यानी खनिज पदार्थ इसमें कम है। फिर अब बकरी के दूध में 87% जल और 13% के लगभग इसमें कुल ठोस, जिसमें से वसा रहित है 7.75 और वसा युक्त है 4.25, प्रोटीन है 3.52, दुग्धम है 4.27 और खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा अभी तक जितने पढ़े हैं अपन ने 4 दूध, तो इसमें है 0.86। फिर भेड़ के दूध में 80.71 तो जल और 19.23 है कुल ठोस, जिसमें से 11.39 तो है वसा रहित ठोस और वसा युक्त है 7.90 और प्रोटीन है 5.23, दुग्धम है 4.81 और खनिज पदार्थ है 0.90। ऊँटनी का दूध 87.61 तो है जल। ऐसे ही गधी के दूध में 89.03, घोड़ी के दूध में 89.04। तो सबसे ज़्यादा जल की मात्रा यहाँ किसमें है, घोड़ी के दूध में। सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ किसमें है, 19.29 भेड़ के दूध में। सबसे ज़्यादा वसा रहित ठोस कण, वसा रहित सबसे ज़्यादा 11.39 भेड़ में। वसा युक्त है वो सबसे ज़्यादा आपके हैं भेड़ में 7.90। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, भेड़ में ही 5.23। दुग्धम सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, 6.07 गधी के दूध में प्रोटीन दुग्धम। और खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध में 0.90। ये आपका तुलनात्मक अध्ययन है। अब हम दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।